Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हेलो मेरे आंख के तारों, आप कैसे हो? मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका एंड वेलकम यू ऑल इन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आपको पता है कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ पानी पीने के लिए क्लासरूम से बाहर आए हो और रिसेप्शन पे देखते हो दादू है या दादी माँ है या ममा है या पापा हैं या चाचू हैं। वो आपकी फ़ी डिपॉजिट करवाने आए हैं या आपका लंच बॉक्स देने आए हैं या आपकी यूनिफॉर्म लेने आए हैं एंड यू फील लाइक मेरे पापा हैं या मेरे पापा हैं, ये फील आती है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलिए पहले ये प्यारा सा गाना सुन लीजिए, फिर आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। ओके?
ज़िंदगी में कई बार ऐसे छोटे छोटे से मज़ेदार इंसिडेंट्स होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होता उसके ऊपर, और ये जो इंसिडेंट्स है आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख देकर जाते हैं, एक सेटिस्फेक्शन देकर जाते हैं। बात ऐसी है कि मैंने ना कोई एनसीसी की डॉक्यूमेंट्री को अपनी आवाज़ दी थी, अपनी आवाज़ में की थी, बहुत देर पुरानी बात है। तो अचानक एक दिन ना बच्चों का फ़ोन आया शाम को, ममा आपने कोई एनसीसी की डॉक्यूमेंट्री की है? तो आई सेड हाँ की है, क्या हुआ? कहते आज हमारे ना स्कूल में असेंबली हॉल में हमें बुलाया गया और सीनियर स्टूडेंट्स ही थे, तो वहाँ पर एनसीसी के ऑफिसर्स आए थे। उन्होंने हमें बताया कि एनसीसी हमें क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, एनसीसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। और मम्मा उन्होंने एक प्रोजेक्टर बड़ा सा लगाकर वहाँ पर एनसीसी की डॉक्यूमेंट्री की, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री चली हमारे प्रिंसिपल मैम ने मेरी तरफ देखा और कहा मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे थे सुनो ये तुम्हारे मम्मा की आवाज़ है। और कहता मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया और मुझे मम्मा इतना अच्छा लगा। वही वाली फील जो आपको रिसेप्शन पे अपने मामा पापा को देख कर आती है ना, एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी वाली बात, ये वैसी ही है जब आपके मम्मी पापा को डर होता है कि पता नहीं आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे आने हैं, और जब आप टीचर के सामने बैठते हो, टीचर कहती है वेल डन आपके बच्चे के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इतना बढ़िया इसने लिखा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और राइटिंग माइंड ब्लोइंग। और तब जो एक फील बटरफ्लाई वाली आती है ना, वही फील सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो फील एंजॉय करते रहिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड हो, है ना। माय डियर चिल्ड्रन, जापान और कोरिया में ब्लड ग्रुप को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और ये माना जाता है कि इंसान की फितरत, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट क्या हैं, ये सब जानने के लिए उसके ब्लड ग्रुप के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में जापान में एक सर्वे हुआ था जिससे ये पता चला कि अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोग कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी ब्लड में दो चीज़ों से बना होता है, ए और बी एंटीजन्स। जो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें ए एंटीजन्स होते हैं, जो बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें बी एंटीजन्स होते हैं, और जो ए बी वाले होते हैं उनमें ए बी दोनों एंटीजन्स होते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें ये दोनों एंटीजन्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ए ब्लड ग्रुप अगर आपका है तो आप कैसे इंसान हो सकते हो। इस सर्वे में बताया गया है आप स्मार्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेंसिटिव होंगे, बहुत वाइल्ड होंगे, और आप झगड़ा करना बिल्कुल नहीं जानते हो, आप थोड़े से जिद्दी होते हो, सोच समझ कर काम करते हो, और अपनी चीज़ों को बड़ी तरतीब से बिल्कुल स्पीक एंड स्पैन रखते हो। आप बहुत पीसफुल होते हो, काम होते हो, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो, और किसी के साथ झगड़ा करना आपको अच्छा नहीं लगता है। ये है ए पॉजिटिव ग्रुप वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप कैसे होंगे? आप ए के थोड़े से ऑपोजिट होंगे, आप थोड़े से इंपल्सिव होंगे, मगर आपका ब्रेन इतना क्रिएटिव होता है बी ब्लड ग्रुप वालों का कि 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप अपने सामान की पर ध्यान नहीं रखते हैं, वो स्कैटर्ड होकर टेबल पर पड़ा रहता है, आपको अपने सामान की कोई होश नहीं होते, आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आप अनकोऑपरेटिव होते हो, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर आपकी नहीं होती है, मगर आप बहुत कूल होते हो, और आपका ब्रेन 24/7 काम करता है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता है, और आप अनप्रडिक्टेबल होते हो। कोई ये नहीं बता सकता कि आपका अगला मोमेंट क्या होगा, आप क्या करोगे। आपका मन करता है चलिए उठिए घूमने चलते हैं, या नहीं छोड़ो मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। सो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं चलता इन्होंने क्या करना है, और आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते हो, आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हो। आपको पता है मिस्टर लियोनार्डो, टाइटैनिक मूवी देखी है, उसमें जो जैक है, जी हाँ, उनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी बी पॉजिटिव है। जी माय डियर चिल्ड्रन, जो ए बी पॉजिटिव वाले हैं उनमें ए और बी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मिक्सअप होते हैं कि उनके फ्रेंड्स को भी पता नहीं चलता कि अचानक इनको क्या हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत
स्प्लिटेड सी पर्सनैलिटी हैं, अभी खुश होते हैं, अभी उदास हो जाते हैं, अभी बिल्कुल शांत बैठे हैं, अभी गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मगर जो लोग इनको समझते हैं उनको पता है कि ये मन के बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है जैकी चैन और बराक ओबामा ये भी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। बच्चों O पॉजिटिव वाले जो लोग होते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बड़ा रेयर होता है O पॉजिटिव। मैं भी O पॉजिटिव हूँ। O पॉजिटिव वाले लोग बहुत काम होते हैं, बहुत केयर फ्री होते हैं, बिल्कुल आज़ाद पंछी, वो टेंशन नहीं लेते किसी भी चीज़ की, थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, हर चीज़ को लेकर बहुत पर्टिकुलर और सीरियस नहीं होते हैं। मगर इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता, ना तो बोलना, अगर कोई बोले तो उसको सहना भी इनको अच्छा नहीं लगता है। और टोटल में हम ये कहेंगे कि जिसका भी जो भी ब्लड ग्रुप है, आपको हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप किसी का बुरा करते हो तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो किसी दूसरे को कैसे लग सकता है। एंड अबव ऑल, जब आपको एज हो आपकी ब्लड देने की 18+, तो प्लीज़ जब भी आपको मौका मिले ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके ब्लड से किसी और की जान, किसी और की फैमिली की खुशियाँ बच सकती हैं, है ना। बच्चों आपने देखा होगा आपके पापा जब मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कॉमन नहीं होते हैं, जैसे ब्रोकली एंड देन सेलरी, देन ड्रैगन फ्रूट, देन कीवी, या बहुत इंपॉर्टेंट एप्पल्स होते हैं जो, तो इनके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं। वैसे यूजुअली ये जो स्टिकर्स होते हैं ये ईटेबल होते हैं कि आप इनको खाओ तो कोई नुकसान नहीं होता। वैसे इन स्टिकर्स का मतलब होता है उस पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। आप ध्यान से देखना कभी उन स्टिकर्स को, अगर उनके ऊपर 4 डिजिट्स हैं इसका मतलब वो सब्जी और फल, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर नहीं मिलाए गए हैं। और अगर डिजिट 5 है दैट मीन्स कि वहाँ फर्टिलाइजर उनको उगाने के लिए यूज किए गए हैं। तो आगे से जब भी आप स्टिकर देखो तो एंग्जाइटी के साथ उनको पढ़ना जरूर देखना, 4 डिजिट है या 5 डिजिट है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. My children, I'm so happy जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब लोग ये लिखते हैं कि मैम हमें इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई ये कहता है मैम हम आपसे पढ़ चुके हैं, कोई ये लिखता है आई लव यू मोनिका मैम। सच में मुझे बहुत हंसी आती है और मुझे ये लगता है कि आप मुझे जानते भी नहीं हो, हम मिले भी नहीं हैं, मगर फिर भी डिप्स एक ऐसी फैमिली है जिसने हम सबको जोड़ कर रखा है। मोनिका मेहता आपकी है और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हो आप सब मेरे हो, मेरे बच्चे हो। तो आपको जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, वैसे ही मैं आपके लिए हूँ। मेरी ये ड्यूटी लगी है कि मैं आपको वही अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, ताकि जब आप बड़े हो तो मुझे प्राउड हो कि ये सब मेरे बच्चे हैं। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल कोऑपरेशन। इतनी एप्रिसिएशन और इतने प्यार के लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting